नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है मेरे चैनल जय श्री राम पर। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, भगवान शिव की कृपा आज सब पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय। क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग पर प्रतिदिन जल अर्पित करने से जीवन में कैसी अद्भुत परिवर्तनशील शक्तियाँ सक्रिय होती हैं? क्या आपने कभी अनुभव किया है कि एक सरल सा कार्य जो मात्र एक लोटे जल से होता है, कैसे हमारे भाग की धारा को मोड़ सकता है? हो सकता है आप भी रोज सुबह भगवान शिव को जल चढ़ाते हो, पर क्या आपने कभी उस क्षण की ऊर्जा को गहराई से महसूस किया है? कल्पना कीजिए कि साधारण व्यक्ति जिनके जीवन में नैया तूफान से डगमगा रही हो, लेकिन जब वह श्रद्धा से भरे मन से शिवलिंग पर जल अर्पित करता है तो साक्षात शिव की कृपा की वर्षा उसकी ओर बहने लगती है। यह कोई तांत्रिक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा का सच्चा समर्पण है। शिवलिंग यह कोई सामान्य पत्थर नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा, करुणा और प्रेम का साक्षात रूप है। यही तो हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, जो भक्त सच्चे हृदय से शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, उसके पाप गलते हैं, कष्ट मिटते हैं और जीवन में शांति की धारा बहने लगती है। लेकिन क्या यह केवल जल चढ़ाने की बात है या इसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है? आइए हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी कथा के अनुसार जो न केवल आपको भाव विभोर करेगी, बल्कि आपके जीवन की दशा भी बदल सकती है। यह कहानी है एक साधारण मनुष्य की, जिसकी आस्था ने असाधारण चमत्कारों को जन्म दिया। जब दुनिया उसे छोड़ चुकी थी, तब शिव की चरणों में उसकी भक्ति ने उसे आश्रय दिया। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि आपकी और मेरे जैसे हर उस इंसान की यात्रा है जो सच्चे मन से भोलेनाथ को पुकारता है। दोस्तों, आपका स्वागत है, जहां हम लाते हैं सनातन धर्म की दिव्य कथाएं, रहस्यमयी विचार और ऐसी भावनात्मक यात्राएं जो आत्मा को छू जाती है। अगर आप भी शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर कथा आप तक समय पर पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज की पवित्र और भावनाओं से भरी यह अद्भुत कथा, जो आपको शिव के और अधिक समीप ले जाएगी। हिमालय की तलहटी में बसा था शिवपुरी, एक छोटा सा गांव, जहां की हवा में भक्ति की सुगंध घुली हुई रहती थी। सुबह की पहली किरण के साथ मंदिरों की घंटियों की मधुर आवाज़ गांव को जागृत करती थी और चारों ओर ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई देती थी। इस गांव में रहता था सोमेश, एक साधारण किसान जिसकी जिंदगी सतह पर देखने में सामान्य थी। जिसके पास था एक छोटा सा खेत का एक प्यार करने वाली पत्नी सावित्री, दो मासूम बच्चे राधा और गोपाल और उनकी बूढ़ी माँ गंगाबाई। लेकिन सोमेश का मन हमेशा एक अजीब सी उदासी में डूबा रहता था। गणेश के खेत में कई सालों से फसल अच्छी नहीं हुई थी, बारिश समय पर नहीं होती थी और जो थोड़ा बहुत अनाज उगता वह बाजार में अच्छी कीमत नहीं ले पाता। साहूकार का कर्ज दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था और हर महीने साहूकार सोहनलाल दरवाजे पर आकर तगादा करता, सोमेश कब तक चुप रहे, सोमेश कब तक चुकाएगा मेरा कर्ज, ब्याज बढ़ता जा रहा है। उसकी कड़वी बातें सोमेश को दिल को चाकू की तरह चीरती थी। सावित्री भी चुपके चुपके आंसू बहाती, लेकिन सोमेश को सांत्वना देने के लिए हमेशा हंसते हुए कहती, चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेंगे। सोमेश की माँ गंगाबाई एक सच्ची शिव भक्ति थी। उसकी उम्र 70 की पार हो गई थी, लेकिन हर सुबह वह गंगा नदी से जल लेकर गांव के प्राचीन शिव मंदिर में जाती। वहां वह शिवलिंग पर जल अर्पित करती, बेलपत्र चढ़ाती
और घंटों भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती। वह अक्सर सोमेश से कहती, बेटा, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से कोई साधारण काम नहीं है। यह तुम्हारे मन की सारी अशुद्धियों को धो देगा और सच्चे मन से भोलेनाथ को जल अर्पित करता है उसका हर दुख दूर हो जाता है। लेकिन सोमेश को यह सब बातें बेकार लगती थी। वह जवाब देता, माँ, यह सब पुराने जमाने की बातें हैं। जल चढ़ाने से खेत में बारिश नहीं आएगी और ना ही साहूकार का कर्ज चुकेगा। एक दिन सुबह गंगाबाई की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसकी सांसें उखड़ने लगी और वह बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। गांव से वैद्य को बुलाया गया, लेकिन उसने कहा, गंगाबाई की हालत नाजुक है, तब भगवान ही कुछ कर सकते हैं। सोमेश का दिल टूट गया। उसने अपनी माँ को बिस्तर पर कमज़ोर हालत में देखा और उसका मन भर आया। उन्होंने सोचा, माँ ने सारी जिंदगी भगवान शिव की भक्ति की है, उसके लिए मैं एक छोटा सा काम तो कर ही सकता हूँ। अगली सुबह सूरज उगने से पहले सोमेश उठा। उसने गंगा नदी से एक तांबे के लोटों में शुद्ध जल भर और मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर में प्रवेश करते ही उसे एक अजीब सी शक्ति महसूस हुई। उसने शिवलिंग को देखा जो भस्म और बेलपत्रों से सजा हुआ था। सोमेश ने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, क्योंकि उसे कोई मंत्र आता ही नहीं था। उसने बस सच्चे दिल से जल अर्पित किया और मन ही मन प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, मेरी माँ को बचा लो, और कुछ नहीं मांगता। उस दिन जब सोमेश मंदिर से बाहर निकला तो उसे लगा जैसे कोई भारी बोझ उसके कंधों से उतर गया हो। उसका मन हल्का हो गया और उसे एक अनजानी सी ताकत का एहसास हुआ। उस रात गंगाबाई की हालत में सुधार होने लगा। वैद्य हैरान था, क्योंकि उसने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। सोमेश को यह सब संजोग लगा, लेकिन गंगाबाई ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटा, यह संजोग नहीं, भोलेनाथ की कृपा है। तू हर रोज जल चढ़ा और देख तेरा जीवन कैसे बदलता है। सोमेश ने माँ की बात मानी और हर सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाने लगा। पहले तो वह केवल माँ के खातिर ऐसा करता था, लेकिन धीरे धीरे उसे इस कार्य में आनंद आने लगा। सुबह की ठंडी हवा, नदी के किनारे सन्नाटा और मंदिर में शांति उसे एक नई ऊर्जा देती थी। वह भगवान शिव से कुछ नहीं मांगता, बस अपनी माँ की सेहत और परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करता था। कुछ महीने बाद गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। आसमान से पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी। गांव वालों के खेत सूख गए और लोग निराश होकर के मंदिर में प्रार्थना करने लगे। लेकिन सोमेश के खेत में ना जाने कैसे फसल लहराने लगी। उसके खेत के हरे भरे थे, जैसे उन्हें अकाल ने छुआ ही नहीं हो। गांव वाले हैरान थे। एक दिन गांव के मुखिया ने रमेश को बुलाकर पूछा, सोमेश, तेरे खेत में कैसे इतने हरे भरे हैं? क्या तूने कोई जादू किया है? सोमेश ने हंसते हुए जवाब दिया, मुखिया जी, कोई जादू नहीं, मैं तो बस हर रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाता हूँ। शायद यही भोलेनाथ की कृपा है। सोमेश की बात सुनकर कुछ गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ लोग प्रेरित हुए और खुद भी शिवलिंग पर जल चढ़ाने लगे। इस बीच सोमेश की जिंदगी बदलने लगी। उसकी फसल की अच्छी कीमत मिली और साहूकार का कर्जा धीरे धीरे चुकने लगा। सावित्री और बच्चे भी खुश रहने लगे। राधा और गोपाल अब स्कूल जाने लगे और सावित्री ने घर में एक छोटा सा पूजा स्थान बनाया, जहाँ वह रोज शिवलिंग की पूजा करती थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक रात सोमेश को एक स्वप्न दिखा। स्वप्न में एक त्रिशूलधारी साधु आए, जिनके माथे पर चंद्रमा चमक रहा था। उनकी आंखों में असीम करुणा थी और उनकी आवाज़ इतनी गहरी थी कि सोमेश का दिल कांप उठा। साधु ने कहा, सोमेश, तुमने सच्चे मन से मेरे लिंग पर जल अर्पित किया। तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है, लेकिन अब तुम्हें एक और काम करना है। गांव के बाहर
जो सूखा हुआ तालाब है वहाँ एक प्राचीन शिवलिंग दबा हुआ है, उसे निकालो और उसकी पूजा शुरू करो। यह तुम्हारे गांव की रक्षा करेगा। सोमेश सुबह उठा तो उसका शरीर पसीने से भींगा हुआ था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सावित्री को अपने स्वप्न की बात बताई। सावित्री ने कहा, सोमेश, यह कोई साधारण सपना नहीं है, यह सपने भोलेनाथ का आदेश है, हमें इसे मानना चाहिए। सोमेश ने गांव वालों को इकट्ठा किया और अपने स्वप्न की बात बताई। कुछ लोग हंसे और कुछ बोले, सोमेश, तू पागल हो गया है, सूखे तालाब में शिवलिंग कहाँ से आएगा। लेकिन कुछ लोग जिन्हें सोमेश की भक्ति पर यकीन था उनके साथ चल पड़े। सोमेश, सावित्री और कुछ गांव वालों ने मिलकर तालाब की खोदाई शुरू कर दी। कई दिनों तक मेहनत करने के बाद एक दिन उसकी कुदाल एक काले पत्थर से टकराई। जब मिट्टी हटाई गई तो वहाँ पर एक प्राचीन शिवलिंग प्रकट हुआ। वह शिवलिंग इतना सुंदर था कि उसे देखकर सबकी आंखें भर आई। उसकी बनावट में एक अलौकिक चमक थी, जैसे वह स्वयं भगवान शिव का रूप हो। गांव वालों ने उस शिवलिंग को बड़े सम्मान के साथ मंदिर में स्थापित किया। नए मंदिर की स्थापना के बाद सोमेश हर सुबह दोनों मंदिरों में जल चढ़ाने लगा, एक गांव के पुराने मंदिर और दूसरे नए मंदिर में। इस घटना के बाद गांव में चमत्कार होने लगा। अकाल खत्म हो गया और आसमान से बारिश की बूंदें बरसने लगी। गांव के खेत में फिर से हरे भरे हो गए। सोमेश के कर्ज पूरी तरह से खत्म हो गया और उसका परिवार खुशहाल हो गया। गांव वाले जो पहले सोमेश का मजाक उड़ाते थे अब उनसे प्रेरणा लेने लगे। एक दिन सोमेश नए मंदिर में जल चढ़ा रहा था, तभी वहाँ पर एक बूढ़ा साधु आया। उसके माथे पर भस्म भी और हाथ में त्रिशूल था। उसकी आंखों में भी वही करुणा थी जो सोमेश ने अपने स्वप्न में देखी थी। सोमेश ने उन्हें प्रणाम किया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, सोमेश, तुम्हारी भक्ति का असली अर्थ समझ लिया। शिवलिंग पर जल चढ़ाना केवल एक रिवाज नहीं, यह तुम्हारे मन की शुद्धि और भगवान के प्रति तुम्हारी निष्ठा का प्रतीक है। जो सच्चे मन से क्या करता है, भोलेनाथ उसका हर दुख हर लेते हैं। सोमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने साधु की चरणों में सिर झुकाया और कहा, बाबा, मैं अब समझ गया, यह जल केवल जल नहीं, मेरी भक्ति का प्रतीक है। साधु ने मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया और गायब हो गए। सोमेश को एहसास हुआ कि वह कोई साधारण साधु नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। उसका दिल कृतज्ञता और भक्ति से भर गया। सोमेश की कहानी हमें सिखाता है कि भक्ति में अनंत शक्ति होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना केवल एक रस्म नहीं, बल्कि हमारे मन को शुद्ध करने और भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का एक माध्यम है। जो सच्चे मन से यह करता है, भोलेनाथ उसकी हर पुकार सुनते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि विश्वास और धैर्य के साथ किया गया हर छोटा सा कर्म भी चमत्कार लग सकता है। तो आप भी अपने व्यस्त जीवन में से कुछ पल निकालें और शिवलिंग पर जल अर्पित करें। शायद आपका जीवन भी सोमेश की तरह चमत्कारों से भर जाए। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे दोस्तों, परिवारों और सभी शिव भक्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि इस कहानी ने आपके दिल को कैसे छुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। जय श्री राम।